जैसे हम आज खूबसूरती की बात कर रहे हैं तो खूबसूरती की निगहदाश्त हमेशा से ही की जाती है, चाहे पहले हो या मैंने आपको बता दिया आबाओ अजदाद के ज़माने से भी। सो आज जो बेसिकली हम यहाँ पे हमारे साथ दो खूबसूरत ख़वातीन हैं और एक खूबसूरत लड़की है जिसके हवाले से हम ब्यूटी टिप्स उनसे शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ हैं आज निदा मुमताज़ बड़े दिनों बाद मेरी हम नाम हसीन खातून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम एवरग्रीन और वक्त के साथ और हसीन। ओह थैंक यू। अब वो कहते हैं ना सारी टेंशन खत्म हो गई, तो खत्म हो गए। नहीं हम अपना ख्याल अभी करें। भी मैंने अपने बड़े वाले के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ भाई। टेंशन तो है। कितने एपिसोड से ढूंढने जा रही हैं आप? हैं? कोई तो मिल स्वयंवर हो गया ये तो। मिल जाएगी इंशाल्लाह। और मेरे साथ हैं बिरजीस फारूकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैं आज की लड़की से भी इंट्रोड्यूस करा दूं, गानिया सिद्दीकी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैं आप ज़्यादा अरसे तक तमाशा में तो नहीं रह सकी, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको अपने शो पे ज़्यादा अरसे तक रखना चाहूँगी। इंशाल्लाह। नहीं, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी बात है कि ARY कि मैं फैमिली मेंबर का हिस्सा बन चुकी हैं हम। हूँ। हाँ, वो होता है ना, आप एक फैमिली का जब हिस्सा बन जाते हैं। मैं तो खैर मेरा शुरू से ही ड्रामे वगैरह शुरू हो गए तुम्हारी? नहीं, ड्रामे कर रही हो अभी? एक्टिंग को थोड़ा सा मैं अभी साइड लाइन रखना चाहती हूँ। होस्टिंग पे मेरी ज़्यादा प्रेफरेंस होस्टिंग पे। वैसे तुम्हारा पत्ता काटना चाहती है। खैर अच्छा है भाई, अच्छा है। मैं कब तक बैठूंगी? और क्या, अच्छी बच्चियां आए और काम करें। बस मैं आज सुबह यही गाड़ी में कह रही थी, इतने सालों तक मैं सुबह कैसे पहुंच जाती हूँ जल्दी। बहुत मुश्किल काम, बहुत बड़ा मुश्किल काम है। असल में टाइमिंग बन जाती है ना आपकी, फिर आप ना चाहते हुए भी उठ जाते हो। आपको लगता है कि इस डिसिप्लिन से सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, इससे भी ब्यूटी का ताल्लुक है? बिल्कुल है, बिकॉज आपकी नींद जब तक पूरी नहीं होगी, ज़ाहिर है जब आप जल्दी सोएंगे तो नींद आपकी पूरी हो जाएगी। तो उससे तो फेस के ऊपर। तो आप पर्टिकुलर हैं टाइम पर सोना और टाइम पर? मैं हूँ। और आप हैं? हाय, मेरा तो कोई हाल नहीं है। मैं सो जाती हूँ 11:30। सच्ची कहें? अल्लाह की कसम। और जब मेरे इवेंट्स वगैरह होते हैं ना प्ले में, उस वक्त तो मेरी इतनी बुरी हालत होती है ना, मैं टांगे पर करके बैठी हुई होती हूँ और दे जमाइयों पे जमाई। क्योंकि टाइमिंग शुरू से मेरी 16-17 साल से टाइमिंग है। जब बच्चे छोटे थे, स्कूल जाते थे सुबह में, तो वो एक नेचुरली आपकी आदत बन गई है। और मैं उस आदत को बिल्कुल, और मैं उस आदत को छोड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आपके बहुत से काम हो जाते हैं। और देखिए ना, मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि आप हसीन हैं और हसीन तर होती चली जा रही हैं। उसकी रीजंस नींद की, नींद का पूरा होना तो बहुत, नींद का तो पूरा होना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर देखिए ना, आप नमाज पढ़ सकते हो, आप कुरान पढ़ सकते हो, बहुत सी चीज़ें हैं आप जो हम छोड़ी हुई होती हैं वो कर सकते हैं सुबह में उठ के, डिसिप्लिन की वजह। फिर आप उसके बाद अपने काम दुनियावी काम करें। तुम बताओ। नहीं, मेरा बहुत आउट होता है रूटीन। बट आई बिलीव कि अगर आप रूटीन पे ऑफ कोर्स चलें, जैसे आप वक्त पर सो जाएं और अगर वक्त पर आप उठ जाते हैं तो सुबह उठने से ही बहुत ज़्यादा आपको फ्रेशनेस फील होती है। लेकिन तुम्हारा रूटीन कभी स्कूल लाइफ में था? बिल्कुल। फिर उसके बाद ख़राब कब हुआ? जब कभी हम जैसे होता है हमारी अगर शूट्स हैं या अगर होस्टिंग के इवेंट्स हैं, तो कभी वो रात के इवेंट्स भी होते हैं, कभी वो दिन के इवेंट्स होते हैं। अब जैसे मैं 2 दिन से नैप्स पर चल रही हूँ, कभी 15 मिनट के लिए सो गई, आधे घंटे के लिए सो गई। 2 दिन से अभी मेरा यही चल रहा है, बिकॉज वो ऑन एंड ऑफ इवेंट्स और सारा स्केड्यूल इधर उधर हो जाता है। लेकिन बताऊँ तुम्हें, वो जो नैप हम लोग दिन में लेते हैं ना, चाहे वो 10 मिनट का भी हो, उससे जिंदगी इतनी पावर नैप होती है। वो ऐसी पावर नैप होती है। मेरी पावर नैप पता है कब होती है? आप हैरान होंगी। जब मैं ARY से अपने घर जा रही होती हूँ ना, बिल्कुल रास्ते में जो टाइम होता है इतना, क्योंकि दूर है मेरा घर यहाँ से, वो मेरी पावर नैप होती है। पता नहीं